नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर कहानी की नई श्रृंखला में उपस्थित हुए हैं। तेनालीराम की कुछ शिक्षाप्रद कहानियाँ। आज कहानी का शीर्षक है मूर्खों की फहरिस्त। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तेनालीराम की ऐसी बहुत सी शिक्षाप्रद कहानियाँ हैं जिनसे हमें कुछ नया सीखने को हर कहानी में मिलता है। चलिए आज की कहानी आरंभ करते हैं। एक बार राजा कृष्णदेव राय अपने दरबारियों के साथ अपने दरबार में किसी विषय पर विचार विमर्श कर रहे थे कि सहसा उनके पास एक व्यक्ति आया और कहने लगा कि मैं घोड़ों का व्यापारी हूँ, दूर देश में रहता हूँ, प्रत्येक देश में जाकर घोड़ों का व्यापार करता हूँ। उसने यह भी बताया कि उसके पास बहुत ही बढ़िया नस्ल के घोड़े हैं जिन्हें कि महाराज के अस्तबल में होना चाहिए। वह उन्हें बेचना भी चाहता है, लिहाजा यदि महाराज खरीदना चाहें तो मुझे 5,000 सोने के सिक्के बतौर पेशगी दे और मैं 2 दिन बाद अपने घोड़े लेकर आऊँगा और बेच दूँगा। राजा कृष्णदेव राय ने घोड़ों को खरीदने की इच्छा प्रकट की और उस व्यापारी की बातों से प्रभावित होकर उसे 5,000 सोने के सिक्के बतौर पेशगी दे दिए। व्यापारी 2 दिन बाद आने का वायदा करके चला गया। उसी दिन शाम को राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को कागज पर कुछ लिखते हुए देखा तो राजा ने तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम यह क्या कर रहे हो? तब तेनालीराम ने निर्भय होकर उत्तर दिया कि महाराज, मैं मूर्खों की फहरिस्त तैयार कर रहा हूँ। दुनिया भर में जितने भी मूर्ख हैं मैं उनकी एक सूची तैयार कर रहा हूँ। यह सुनकर राजा कृष्णदेव राय का नाम ही था। तब राजा कृष्णदेव राय ने गुस्से में आकर तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम, क्या तुम हमें मूर्ख समझते हो जो तुमने हमारा नाम सबसे ऊपर अपनी सूची में लिखा है? तेनालीराम ने अपनी चिर परिचित मुस्कान में उत्तर दिया कि महाराज, वो राजा मूर्ख नहीं तो और क्या है जो बिना किसी जान पहचान के किसी भी व्यक्ति या व्यापारी को 5,000 सोने के सिक्के दे डाले। यह सुनकर राजा कृष्णदेव राय मुस्कुराने लगे और बोले, इसीलिए तुम्हें हम पर गुस्सा आ रहा है भाई। तुम्हें उस पर शक है कि व्यापारी वापस नहीं आएगा, परंतु हमारा विश्वास है कि वह अवश्य आएगा। इतना कहकर राजा ने तेनालीराम से पूछा, यदि वह वापस आ गया तो क्या करोगे? तब तेनालीराम ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, महाराज, यदि वो व्यापारी वापस आ गया तो मैं आपका नाम इस लिस्ट में से काटकर उसका नाम सर्वोपरि लिख दूंगा। यह सुनकर राजा कृष्णदेव राय ठहाका लगाकर हंस दिए। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।